जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। जिस किसी को भी मैथ नहीं आती है, बिल्कुल भी मैथ का जीरो भी नहीं आता है उसको, तो वो अगर वीडियो देखेगा तो उसको मैथ समझ में आएगी। हम मैथ एकदम बेसिक से, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा पढ़ता है वहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आपको पता है मैथ में कितने नंबर होते हैं, कितने अंक होते हैं? तो मैथ में 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैथ के 10 अंक होते हैं, 10 नंबर होते हैं और इन्हीं से मिलकर सारी संख्याएं बनी होती हैं। ये 10 डिजिट होते हैं। संख्या नहीं, नंबर नहीं बोलेंगे, इनको डिजिट बोलेंगे। क्या? अगर कोई पूछे कि मैथमेटिक्स में, गणित में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, तो आप बताएंगे 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इतने अंक होते हैं। क्या होते हैं? अंक। कितने अंक होते हैं मैथ में? तो मैथ में कितने? 10 अंक होते हैं। कितने? 10 अंक। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। तो मैथ में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। ठीक है। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। 0 से शुरू करना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। इन्हीं से मिलकर सारी संख्याएं बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। इन्हीं अंकों से, इन्हीं डिजिट से, इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनते हैं? नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं संख्याएं। क्या बोलते हैं? संख्याएं। ठीक है। तो अगर कोई पूछे मैथमेटिक्स में कितने अंक हैं, तो आप बताएंगे 10। कितने? 10। 0 से कहाँ तक? 9 तक। ठीक है। और इन्हीं से पूरी मैथमेटिक्स बनी हुई है। ठीक है। आगे अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो आप बताएंगे 1। 1 क्या है? सबसे छोटा डिजिट है। सबसे छोटा अंक क्या है? 1। सबसे छोटा अंक क्या है? 1। और 1 अंक का सबसे बड़ा अंक, ध्यान से सुनिए, 1 अंक का सबसे बड़ा डिजिट या अंक, 1 अंक का, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। क्योंकि 9 के बाद क्या हो जाता है? 10 शुरू हो जाता है, 2 अंक आने लगते हैं। 10 में क्या होता है? 2 अंक होते हैं। 10 में क्या होता है? 2 डिजिट होते हैं। कितने? 2 डिजिट। कौन कौन से? 0 और 1। तो यहाँ से क्या होता है? 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे 2 अंकों की, कितने? 2 डिजिट की, 2 अंकों की या 2 डिजिट की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगी? 10। 10 क्या है? 2 अंकों की, इसमें 2 अंक है ना, देखो 1, 2, 1, 2। तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। आगे 99। 99 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। क्योंकि 99 के बाद क्या हो जाता है? 100 शुरू हो जाए, 100 आता है। 99 के बाद क्या आता है? 100। 99 के बाद 100 आता है। और 100 में कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट होते हैं। 100 में कितने डिजिट होते हैं? 3 अंक होते हैं। 100 में कितने? 3 अंक होते हैं। कितने? 3 अंक। तो 100 क्या है? 9। देखो ये क्या हो गई? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है। इसके बाद 99 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब 100 क्या है? तो 100
3 अंकों की, कितने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 100 क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे छोटी संख्या नहीं होगी, अगर इससे छोटा करोगे तो 2 अंकों की आ जाती है। भाई 100 के पहले क्या आता है 99, 99 में कितने अंक होते हैं 2, तो 100 क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए, आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। आगे अगर मैं लिख दूं 999, 999 क्या है, कितने अंक की है 999, तो 1 2 3, 999 के आगे क्या आएगा 1000 आएगा, ठीक है। तो 999 क्या है 999, ये क्या है कितने अंक है 3 अंक, तो ये 3 अंकों की क्या है सबसे बड़ी संख्या है। क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 1000 आएगा, क्या आएगा 1000, और 1000 में होते हैं कितने अंक 4 अंक होते हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो 1000 क्या होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं मैथ में 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इन्हीं से पूरी संख्याएं बनी हुई हैं, ठीक है। 9 क्या है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 1 क्या है 1 अंक की सबसे, 9 क्या है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 9 क्या है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और 0 क्या है 0 मतलब कुछ नहीं होता है जब तक 0 किसी नंबर के पीछे ना आए, 0 मतलब कुछ नहीं होता है जब तक 0 किसी नंबर के पीछे ना आए, ठीक है, तब तक 0 की कोई वैल्यू है नहीं। 1 क्या है 1 सबसे छोटी 1 अंक की संख्या है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं अब जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है 9 क्या है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 10 क्या है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसके बाद आएगा 99 क्या है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 99 के बाद क्या आएगा 100, 100 क्या है 3 अंक की, 3 अंक है ना, काउंट कर लो 1 2 3, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 999 क्या है तो 1 2 3, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 1000 क्या है तो 1 2 3 4 अंक हैं इसमें, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर 4 बार 9 लिख दूं तो ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ऐसे 10,000 लिख दिया जाए तो 10,000, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 बार 9 लिख दिया जाए तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इतना आया। अब देखो अगर 1 अंक की क्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 1, तो 9 1 कितना होता है 10। अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, 1 प्लस कर दिया जाए, तो क्या आता है, तो आता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या आता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 99 क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर आप इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 99 + 1 क्या आएगा 100। 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 हासिल इसमें जुड़ जाएगा 10, कितना हो जाएगा 100। तो अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी। 100 क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। 999 क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों की बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ दें, ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ दें, इसको अगर जोड़ना नहीं आता है तो किसी को यहाँ लिखो प्लस, जहाँ पे खाली है वहाँ लिख दो 0, ठीक है। अब देखो 9 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 10, ठीक है। नहीं आता भाई जोड़ना बहुत लोग को, जिसको आता है वो तेज जल्दी करके भाग लेंगे, ठीक है।
स्पीड बढ़ा लेंगे, लेकिन जिसको नहीं आता उसको सीखने दो, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1। अब देखो यहाँ पे 9 + 0 9 हो जाएगा और एक कैरी, फिर 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। उसके बाद 9 + 0 0 और एक कैरी 10, ठीक है। तो अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। और 1000 क्या है, 1000 है 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। आओ आगे, अब कुछ बड़े बड़े प्लस। अब इसमें अगर 1 प्लस करना है, ठीक है, तो जिसको आता है उसको तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, पहले जहाँ पे खाली जगह है वहाँ 0 लिख लो, आराम से 0 लिख लो, ठीक है। 9 में 1 प्लस करोगे क्या आएगा 10 ना, 9 + 1 क्या होता है 10 होता है ना, तो 10 का क्या लिख दिया 0। 10 आता है तो 10 का ये इकाई वाला लिखते हैं, ठीक है, 0 और 1 चला जाएगा, ये वाला 1 चला जाएगा कैरी पे, ठीक है। इसके बाद 9 0 9 9 1 10, 10 का 0, फिर से कैरी 1 9 1 10 का 0, फिर से कैरी 1 9 1 10 का 0, फिर से कैरी 1 9 1 10 का 10। इस तरीके से प्लस करते हैं। उम्मीद है आ गया होगा, ठीक है। आगे ठीक है। अब आता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। कहाँ से, 1 से। कोई पूछे नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है तो 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे चले जाओ, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से। कहाँ से शुरू होती है, 1 से, ठीक है। 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है, गिन नहीं सकते। तो अगर कोई पूछे सबसे छोटी, क्या पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है मेरे भाई। 1 क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, सबसे छोटी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी हम बता ही नहीं सकते। कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। आगे इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ये कहाँ शुरू होता है, ये 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 0 से। कहाँ से, 0 से। अगर पूछेगा सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो ये 0 क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसके बाद आती है सम संख्या। क्या आती है, सम संख्या। सम संख्या, इनको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 4 6, 6 के बाद 8 ऐसे चले जाए, ठीक है। 2 4 6 8 मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। या सम संख्याएं होती जिनका पेयर बन जाए, ठीक है। जैसे 2 है, 2 का पेयर क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। 4 का पेयर 2 और 2, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, उनको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, जो 2 से भाग चली जाए,
ठीक है। अगली क्या क्वेश्चन, अगला क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिनका पेयर ना बने, इनको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड। जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, ये क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटा इवन नंबर, ध्यान से सुनिए, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2। और सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, ठीक है। आगे आगे आता है अगला, आगे आता है अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इनको वो क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अंग्रेजी में इनके एक नाम है, अगर इंग्लिश में पूछोगे तो प्राइम नंबर, लेकिन अगर हिंदी में देखोगे तो अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, काफ़ी नाम है, इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया है, याद करो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अब ऐसे सिंपल है, जो एक और अपने आप से, मतलब अपने टेबल से, ठीक है, एक और अपने आप से या अपने आप के टेबल में अपने आप से डिवाइड हो जाए, ठीक। अभी समझते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो एक और अपने पहाड़े में आए, मतलब एक के टेबल में आए और अपने टेबल में आए। प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक के टेबल में आए और अपने टेबल में आए, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। आगे प्राइम नंबर वो होता है जो एक से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, एक से भाग जाए और अपने आप से भाग जाए। प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से भाग जाए और अपने आप से, ठीक है। मैं लिख दूँ 2। 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 सिर्फ 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा। अगली है नंबर 3। 3 देखोगे, 3 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। तो 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य, तो 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 के पहाड़े में आता है और अपने पहाड़े में आता है। 3 अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 के पहाड़े में आता है और अपने पहाड़े में आता है, ठीक है। आओ 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, किसी को पता है तो बताए। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है, क्योंकि 4 1 के पहाड़े में आता है, 1 4 जा 4 ना, 1 4 जा 4, 4 1 के पहाड़े में आता है। इसके बाद 4 2 के पहाड़े में भी तो आता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। इसके बाद 4 4 के पहाड़े में आता है, 4 1 जा 4, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो 1 के पहाड़े में आए, 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए, 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आगे 5 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 5 1 के टेबल में आता है, 1 5 जा 5, और 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा 5, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, जैसे 1 नहीं है, 2 3 5 7, ठीक है। 9 प्राइम नंबर नहीं है भाई, 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है।
7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10, 11 प्राइम नंबर है, 11 के बाद 12 नहीं, 13 प्राइम नंबर है, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं प्राइम नंबर, ठीक है। 15 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 5 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में भी आता है, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। 15, उसके बाद 16 नहीं है, 17 है, 17 18 नहीं, 19 है, ठीक है। 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 प्राइम नंबर है, 23 के बाद 24 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 27 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में आता है 27, ठीक है। 27 3 के टेबल में आता है। देखो 27 किसके टेबल में आता है? 27 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर वो होता है जो 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए, ठीक है। 27 नहीं है, 29 प्राइम नंबर होगा। 30 नहीं है, 31 प्राइम नंबर है। क्या है? 31 प्राइम नंबर है। उसके बाद 32 नहीं, 33 किसके टेबल में आता है? 33 3 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है, 11 3 जा, ठीक है। 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 37 है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग पूरी गिनती लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? पूरी गिनती लिख लेते हैं 1 से 100 तक, ठीक है। तो हम ये रफ करते हैं, प्राइम नंबर जो 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए वही प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख ली काउंटिंग, ये हमने लिख ली गिनती, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? अब इसमें से हमें छांटना है क्या? प्राइम नंबर। क्या करना है? प्राइम नंबर छांटना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना, मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना। यहाँ देखो, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक ना प्राइम है, एक ना अभाज्य है, ना भाज्य है, ठीक है। एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है। आगे 3 प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ठीक है, और किसी के नहीं आता है, ध्यान देखना, ठीक है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? 4 1 के आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, ठीक है। जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ 2 के टेबल में आएंगे। किसके टेबल में आएंगे? 1 के टेबल में आएंगे और अपने आप के टेबल में आएंगे, और किसी के टेबल में नहीं आएंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 5 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। 7 प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं, क्यों? क्योंकि ये 2 के आता है, 4 के आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है। 9 प्राइम नंबर नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए और अपने टेबल में, 1 के टेबल में और अपने टेबल में, ठीक है। 10 प्राइम नंबर नहीं, 11 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में आएगा। 13 प्राइम नंबर है। 14 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में आता है 14 और 7 के टेबल में आता है, ठीक है। 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 16 प्राइम नंबर नहीं है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, ठीक है। 17 प्राइम नंबर है। 18 प्राइम नंबर नहीं, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 18, 18 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 18 नहीं है। 19 प्राइम नंबर है। 20 प्राइम नंबर नहीं है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, ठीक है। 21 प्राइम नंबर नहीं, क्यों? क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, ठीक है। 22 11 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 23 प्राइम नंबर है। 24 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 25 5 के टेबल में आता है। 26 13 के टेबल में आता है, 13 दूना 26, 13 2 जा 26, ठीक है। 27 प्राइम नंबर नहीं है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में, ठीक है।
28 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 14 2 जा 28, ठीक है। 29 प्राइम नंबर है, 30 प्राइम नंबर नहीं है, पता है आपको 33 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है 30, 5 के टेबल में 30 आता है, ठीक है। 31 प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, उसके बाद 53 प्राइम नंबर है, ठीक है। 59 प्राइम नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, और 67 प्राइम नंबर है, 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है, ठीक। 79 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या जो एक के टेबल में आया और अपने टेबल में आए, ठीक है। आगे 83 प्राइम नंबर है, और 89 प्राइम नंबर है, और 97 प्राइम नंबर है। तो इतने प्राइम नंबर हैं। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 25। कितने? 25। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर हैं? तो 25 प्राइम नंबर है। काउंट कर लो, आओ काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितने हैं? 25। 25 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर हैं, ठीक है। आगे अब देखो, अब आपको पता है क्या, आप सोच रहे होंगे 33 किसके टेबल में आता है? तो भैया 33 11 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 11 3 जा 33, ठीक है। इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगला आप सोच रहे होंगे क्या, आप सोच रहे होंगे 39 किसके टेबल में आता है? तो 39 किसके टेबल में आता है? 39 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके दिखा दूं क्या? जगह नहीं बची, यहाँ करता हूँ। देखो 39 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। टेबल में आने का मतलब समझते हो? टेबल में आने का मतलब होता है कि वो नंबर उसको डिवाइड कर दे। जैसे 3 से 39 डिवाइड हो गया तो मतलब 3 के टेबल में 39 आएगा, लेकिन आपको 3 का टेबल 13 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। हैं 3 13 जा क्या होता है? 39 होता है। हम लोगों ने टेबल क्या पढ़ी है? हम लोगों ने टेबल सिर्फ 10 तक पढ़ी है, ठीक है। 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, 3 13 जा 39। टेबल 10 के बाद भी होती है, ठीक है, ठीक है। तो टेबल में आने का मतलब क्या होता है? उससे डिवाइड हो जाए। तो ये देखो डिवाइड हो गया, मतलब 3 से 39 डिवाइड हो गया, मतलब 3 के टेबल में 39 आता है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, अगर आप टेबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, आप भाग लगा के देख लीजिए। अगर भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो उसके टेबल में आता है, उसके पहाड़े में आता है। समझ गए? ठीक है। आगे 39 समझ गए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 45 किसके टेबल में आता है? तो भैया जिसके लास्ट में 5 होगा, जिसके इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर 5 होगा, वो सब 5 के टेबल में आएंगे, ठीक है। तो 45 किसके? 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है 45, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। आगे 49 सोच रहे होंगे किसके टेबल में आता है? तो 49 7 के टेबल में आता है। 7 7 जा 49, याद आ गया ना, ठीक है। आगे अब देखो 51 किसके टेबल में आता है? तो 51 3 के टेबल में आता है। जब 3 का टेबल 17 टाइम पढ़ोगे, 17 मतलब 3 17 जा 51, 17 3 51, ठीक है। तो 3 का टेबल जब 17 टाइम्स पढ़ोगे तो 51 मिल जाएगा, या 17 का टेबल 3 बार पढ़ लो, ठीक है। तो 51 किसके टेबल में आता है? 17 के, और 3 के भी आता है, ठीक है। आगे आप सोच रहे होंगे 57 किसके टेबल में आता है? तो 57 भी भैया 3 के टेबल में आता है। किसके? 3 के। किसके? 3 के टेबल में। देखो टेबल में आने का मतलब क्या होता है? डिवाइड हो जाए।
3 1 जा 3, 2 बचा 7, 3 9 जा 27। आ गया ना 3 के टेबल में, कितनी बार में? 19 बार में। अगर कोई 3 का टेबल 19 बार पढ़ेगा, 19 बार, तब जाके आएगा 57। 19 3 57, 19 3 जा 57। ठीक है, आगे है क्या? ये तो 5 के टेबल में आएगा 65। ठीक है, 67 प्राइम नंबर ही है। 69 3 के टेबल में आएगा, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 9। ठीक है, आगे ये 77 11 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में। ठीक है, और ये 5 के टेबल में आएगा। 81 9 के टेबल में आता है। ठीक है, और 87 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 87 3 के टेबल में आता है। ठीक, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? अगर 8 और 7 प्लस करो कितना आता है? 8 और 7 कितना आता है? 8 7 कितना आता है? 8 7 होता है 15, 15, 8 7 15। ठीक है, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल में आएंगे। मतलब 3 से डिवाइड करने के लिए आप नंबर को प्लस करिए, अगर उनका जो सम, उनका योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये 3 के टेबल में आएगा। अगर आपको अभी नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 3 से। ठीक है, आगे, और फिर भी ना आए तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे डिवाइड करके। ठीक है, आगे 91 किसके टेबल में आता है? 91 भाई 7 के टेबल में आता है। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 13 टाइम्स। 13 7 91, 13 7 जा 91। ठीक है, ये हो गया। आगे 93 3 के टेबल में आता है। बचा क्या? 98 2 के टेबल में आता है। 99 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में। ठीक है, तो 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। कितनी? 25। ठीक है, और 1 से 50 तक कितनी हैं? तो 1 से 100 तक कितनी हैं? तो 1 से 100 तक हैं 25। 1 से 50 तक कितनी है? 15 होंगी। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक कितनी है? तो अगर कोई पूछे 1 से 50 तक 1 to 50 कितनी प्राइम नंबर है, तो आप बताओगे 15। कितनी? 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, कहेगा एक अंक की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी हो, इवन भी हो, प्राइम भी हो, तो वो है 2। 2 इवन है और प्राइम भी है। ठीक है, तो आप बताओगे 2। ठीक है, सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, सबसे छोटी विषम प्राइम संख्या, विषम अभाज्य संख्या तो क्या होगी? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। ठीक है, क्या है? 3। ठीक है, आगे सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 11 है। ठीक है, क्या है? 11। ठीक है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, कहेगा कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप बताओगे 15। कहेगा 41 से 50 तक कितने हैं, तो 41 से 50 तक 1 और 2 और 3 हैं। कितने हैं? 3। तो आप इस टेबल को रोज़ लिखिए और इसको रोज़। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए। ठीक है, अगर आपको आता है तो जिसको नहीं आता आप उसके पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।